इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। शुभ कर्मों में, सत्कर्मों में, अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। भैया बात इस पे चली थी कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और हमने झोंक दिया संसार के लिए है, हमने दुनिया में झोंक दिया। यदि हम तेरा तुझको अर्पण कर देते ना तो मामला चकाचक हो जाता, लेकिन हमने तो साहब उसी के साथ गद्दारी कर डाली है। मौसम कौन कुटिल खल जेहि तन दियो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरा। हमारे जन्म के दाता दो हैं, एक तो माता पिता और एक जगत पिता। ये दोनों का दिया हुआ जीवन है और हम दोनों के साथ ही गद्दारी कर देते हैं, इसलिए जन्म जन्म का अपना भविष्य नष्ट कर लेते हैं। भैया 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की चर्चा है, 8वें में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ है। राम जी का जो चरित्र है वह हमारे भारत में, हमारे देश में बच्चा बच्चा को धारण करना चाहिए और हर घर में रामायण तो होनी ही चाहिए। जिस घर में रामायण नहीं वो घर नहीं है, शमशान है। जिस घर में रामायण नहीं है वो भूतों का बसेरा है। फिर साहब 9वें स्कंद के अंतिम में चंद्रवंश की चर्चा है, जिस चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार वसुदेव और देवकी को कंस ने विवाह करने के पश्चात जब विदा करने के लिए स्वयं चला करके जा रहा था ना रथ को, आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तो अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। 8वां गर्भ तेरा काल होगा, अरे अज्ञानी कंस जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है। उसी समय उसने जेल में डाल दिया दोनों को, 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, नहीं 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए गए। जब 8वें नंबर पर स्वयं भगवान आए देवकी के गर्भ में, तो देवता लोग स्तुति करने के लिए आए जेल में। अब स्तुति जब करें, जब काऊ को नाम होए, भाई काऊ के नाम की प्रशंसा करेंगे, वहाँ के गुणन को बखान करेंगे, लेकिन अभी जब गर्भ में है तब तक नाम तो भाव कछू है ही नहीं, तो स्तुति कैसे करें? बड़े परेशान देवता बोले स्तुति करने के लिए क्या करें? तब फिर देवताओं ने एक उपाय समझ में आया, बोले नाम छोड़ो। तब उन्होंने स्तुति की, सत्यव्रतम। एक देवकी के कोख में आए हुए तुम्हारा नाम है सत्यव्रत, क्योंकि तुम हमेशा सत्य पर चलने वाले हो। सत्यव्रतम सत्य परम, तुम केवल सत्य नहीं हो, परम सत्य हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रि सत्यम, त्रि माने 3 काल में सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। हम तुम्हारी शरण में हैं, इसलिए
आप अवतार लीजिए। देवता स्तुति करके चले गए। फिर आयो भादों को महीना। भादों को ही होगा सावन को है? भादों को। लेकिन जो कथावाचक है ना, जो कथा कहते हैं, चाहे वो पांडाल में हो चाहे चैनल से सुन रहे हो, उनको मेरा कहना है, गुजरात में कभी कथा कहने जाओ तो मत कह देना कि भादों के महीना में भगवान गए। वहां का पत्रा अलग है। वहां के पत्रा के हिसाब से भगवान भादों के महीना में नहीं भये, उस पक्ष में नहीं भये। काहे को? तो भादों को महीना लड़ाई रही। अच्छा अच्छा, कोई बात ना। संत भगवान सभी बैठ जाएं, संत भगवान बैठ जाएं और फिर नहीं वो कहनी पड़ी लड़ाई लड़ाई बंद करो। अरे तुम तो हंस जाते हो मेरी बात। मैं यूं ही तो कहिए भाई, लड़ाई लड़ाई बंद करो। आगे तुम अपने आप सोच रहे जो काका। तो भादों को महीना और अष्टमी का तिथि और दिन के 12 बजे हैं? अच्छा, रात के भाई तुम ही नारू काटे हुए गए का हैं? ये तो दिन में कर लेंगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ होगा। अच्छा, दिन में तो राम जी भाई है ना। अच्छा भाई, दोनों 12 ही बजे हैं? वैसे मुझे ज्योतिष नहीं आता, पर मैं एक बात बता रहा हूं सबको। किसी को कोई विशेष काम के लिए यदि निकलना हो, विशेष काम को जो सफलता पानी हो, तो एक्यूरेट 12 बजे निकलना। एक संत ने मुझे बताया था, उस काम में विफलता नहीं मिलेगी। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है, कारण क्या है? बोले राम भी उसी बेला में हुए और श्याम भी उसी बेला में हुए, भले ही दिन रात का अंतर था, लेकिन ठीक 12 बजे क्या होता है, एक मुहूर्त होता है जिसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं, और वो रोज 12 बजे होता है, आता है, और उसमें अभिजीत माने जीत देने वाला, सफलता देने वाला वो मुहूर्त बताए। वैसे मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कहूँ तुम वो पत्रा देखे आप पूछने लगो, एक संत का बताया हुआ है। अब ये तो हमारे पंडित जी बैठे हैं जिनसे पूछियो, ठीक है, बाकी बात। लेकिन मैं संत की बात को बहुत महत्व देता हूँ। उन्होंने कहा था कि रोज 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है, और उसमें जो जाएगा वो जीत के ही आएगा, हार के नहीं आएगा। इसलिए पहले जो है, एक यहां से लेके मनोना के बीच में एक बड़ो कुख्यात आदमी था, कुख्यात, और वो रात के अभिजित मुहूर्त में चलता था, रात के 12 बजे निकलता था। नाम तुम अपने आप जान लियो भाई। जो दहाड़ जो नामी आदमी होते हैं वे चाहे या तो शेर सिंह होंगे या नाहर सिंह होंगे या फिर कोई बहुत ऐसे ही तो होंगे। लेकिन जिस काम के लिए निकल गया फिर केरोई करके आयो। क्यों? कब संत को बताया वो कोई रास्ता मिलेगा। रात के 12 बजे और कृष्ण पक्ष था। पहले चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट भई, फिर बालक को रूप धारण करो और वसुदेव जी को प्रार्थना करी कि मोए गोकुल पहुंचाइयो। माँ मेरी योग माया पैदा है गई है, यशोदा के गर्भ से बाय तुम ले आइयो, इतनो काम तुम्हारो। बोले फिर? बोले बाकी को काम हुआ है। इतना काज करो तुम जाई, तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है।
वसुदेव जी महाराज ने उन्हें पहुंचा दिया गोकुल में। गोकुल के पास में यमुना के घाट पे एक गांव हो रहा है कोयलो, जो जानते होंगे लोग कोयलो। तो वो जो गांव है ना, तो वसुदेव जी जब डूब रहे थे किनारे पे पहुंच करके बस यही चिल्ला रहे थे कि भैया मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, कोई बात ना, पर मेरी बालक है, कोई लेव कोई लेव कोई लेव कोई लेव। तो गांव का नाम पर कोयलो, मतलब कोई लेव को कोयलो है वो अपभ्रंश हो करके कोयलो। वसुदेव जी लौट आए इधर। भगवान जब मां पहुंच गए और मां पर सोता, भगवान बोले बताओ मेरे आने पर भी जीव यदि नींद में रहा, मोह निशा सब सोवने हारा, तो फिर मेरे आवे को फायदा ही का भयो। फिर उन्होंने रोना प्रारंभ किया और वो जो आवाज सुनाई पड़ी ना, वो आवाज हजारों वर्ष पहले भी सुनी गई थी नंद बाबा के द्वारा। जैसे मानो तुमने कोई आवाज हजारों वर्ष पहले सुनी हो और फिर सुनाई में आ जाए तो एकदम चौंक जाओगे, सुनी सुनाई आवाज लग रही है, हैं? सुनी सुनाई लग रही है। तो एकदम नंद बाबा के कान में आवाज पड़ी, बोले ओहो ये तो सुनी सुनाई आवाज है। तो दौड़ पड़े और उससे भी पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा नाम था उसका, वो दौड़ पड़ी। वो जसोदा ने पहले ही बुला ली, जब बालक होनहार हो तो पहले माता बहनें अपनी नंद को बुलाती थी, बुलाती है नहीं, बुलाती थी। पहले जो है ना माता बहनें ससुराल में आकर के ससुराल के कायदा कानूनों को ही फॉलो करती थी, निभाती थी, और अब ससुराल में जाके मायके के पूरे कायदा कानून थोप देती हैं कि हमारे मायके में ऐसे होता था, ऐसे करो, ऐसे होता था, ऐसे करो, हैं। तो पहले माता बहनें जब बालक होनहार होतो तो अपनी नंदे बुलाती थी, अपने आदमी की बहन या भांजी, अपने पति की बहन या भांजी को बुलाती थी। लेकिन अब तो पति की नहीं, बहन भी बुलानी होगी तो अपनी बुलाएंगी। और पति को चुनने के वैसे ही है, पति ते पूछे कि मैं अपनी बहनियां बुला लूं, बोले बिल्कुल बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? वो भी कह देता है। तो नंद बाबा ने और जसोदा ने सुनंदा को बुलाया। अच्छा, कछु प्रथा न्यों गड़बड़ है गई है कि बहनियों थोड़ी लालची है गई। जब बालक होनहार है भाभी की और चली आई तो पहले तो ही देखत रहती है कि जब बालक छोरा भयो तो जो पहली पड़ी आए जो मोये लेनी है। अब पहले तो ही नीयत खराब कर रही है तो फिर भाभी होशियार रह गई, पहले तो दूंगी पड़िया आ जा, है न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। बात ही खत्म कर दी, बुलाई ही नहीं है, कम से कम पड़िया तो बच गई है। इसलिए भैया अपनी इज्जत बोलो बोलो अपने हाथ है, नीयत सही तो सब कुछ बढ़िया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही भगवान के दर्शन करे सो खुशी के मारे उछल पड़ी और चिल्लाती हुई बाहर निकली के है गो है गो है गो है गो। अरे बोले का है गो, बोले छोरा है। और बधाई गाने लगी। सब गोकुल की नारियां थी क्योंकि बुढ़ापे में भयो और जैसे तैसे भयो, बुढ़ापे में भयो और तो ने कीमत ज्यादा ही। तो चारों तरफ से गाने के लिए नाचने के लिए भीड़ चली आई। तो अब तुम नाच ले और गाय ले ठाड़े है जा।